12 नवंबर 2023 को देवभूमि उत्तरकाशी टनल की खबर से मुल्क के 130 करोड़ लोगों की सांसें थम सी गईं। अगर नामी अमरीकी मशीन भी नाकाम हो गई। जब कोई तरकीब न सूझी तो मुल्क के वक़ार की खातिर हजारों साल पुराना स्वदेशी नुस्खा इस्तेमाल किया गया। वो मौके जब आए जबकि लोग मायूस होने लगे, जब ऑगर की मशीन टूट गई और कहा कि कोई साधन ही नहीं है और जिससे इस मशीन के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको निकालें। हमारा एस्टिमेट था एनडीएमए में कि इनको 72 घंटे से 96 घंटे लगेंगे काम करने में, मगर हमें सब चौकन्ना कर दिया इन्होंने जब 26 घंटे के अंदर और वो भी जो मैग्ना कटर्स और लेजर कटर्स नहीं कर पाए, वो ये जाकर इन्होंने काट कर अलग अलग साधन इस्तेमाल करके काट कर उस इक्विपमेंट को बाहर फेंका। ये आपदा भी दुनिया में भारत की ताकत और वक़ार का अवसर साबित हुई, जिसकी कमान मुन्ना कुरैशी और वकील हसन को मिली। इस टीम में एक तरफ जहां बुलंदशहर के पांडव अंकुर, सौरभ, मोनू, देवेंद्र और जतिन थे, तो दूसरी तरफ राशिद, इरशाद, फिरोज, नसीम और नासिर थे। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारत की ताकत, भारत सरकार की ताकत, भारत सरकार की व्यवस्था समूचे विश्व को देखने को हम लोगों को बहुत सुलझे हुए तरीके से इतना बांटा गया कि हम आपस में लड़ते रह गए। आज अगर हमारा नाम है, उस नाम को अगर हमने कायम रखना है, अपने देश की जो एक विजन है उसके ऊपर खरा उतरना है, तो हमको 200 साल पुरानी वाली चीज दोबारा लानी पड़ेगी। जाति पे नहीं पड़ना, धर्म पे नहीं पड़ना। इन नौजवानों ने जो काम किया उसकी किसी को उम्मीद न थी, इसीलिए कहा गया है करत करंत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तंगो तारीख गलियों में रहने वाले इन बहादुरों के पास न कोई खास मकान है, न कोई नौकरी, लेकिन देश और समाज के लिए उनके दिल में ऐसी तड़प है कि वो अपने वजूद को भी खतरे में डालने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। हमारा जज्बा था, एक जुनून था उन्हें निकालने का। हमें नहीं दिख रहा था खाना और पीना। देखो, अपनी जान का खतरा तो था ही, पर लेकिन सबसे मेहनत तो हुए थे, उनको बचाना था। हमने देश के लिए हालांकि बहुत बढ़िया काम करा, पर पैसे का करेंगे क्या? नु तो बताओ, पैसा तो कुछ दिन में खत्म करके हम फिर ऐसे ही हो जाएंगे, फिर गड्ढे खोदेंगे। इससे तो कोई सरकार हमारा कोई अस्थायी रोजगार वगैरह, मकान वगैरह हम पे कुछ भी नहीं है। गाँव के हैं हम, देहात। चैलेंज तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमारी टीम जो लक्ष्य निर्धारित करके चली थी कि हमें उन्हें लेके ही आना है। हमारे मजहब में एक चीज है सर कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होता है। अहमद फराज ने कभी कहा था, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जनरल वीके सिंह की ताईद और लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन की तदबीर से इन जाबाजों की मेहनत सार्थक होने की उम्मीद है। सवेरा करीब है। तो इन बच्चों के लिए अगर परमानेंट आप कुछ करवा सकें, इनकी कोई सरकारी नौकरी टाइप की, कोई जॉब टाइप की, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसको परस्यू करें। ये इन बच्चों पर, भारत पर, इनकी आने वाली पीढ़ियों पर आपका एक एहसान होगा। आपके बोलने से पहले मैंने हसनैन साहब को दे दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम